वैसे इतने महीने हो गए अब तक कोई खुशखबरी नहीं आई और आज़ा परेशान भी नहीं लगता। मुझे तो डर है कि पलवशा कहीं बांझ ना हो। लेकिन उसकी पहली शादी टूटने की वजह ये तो नहीं थी कहीं ससुराल वालों को पता चल गया हो कि बहू में कोई नुक्स है। हेलो भाई साहब, अच्छा इसको ना देखो, इसके जो बटन्स है ना वो यहाँ। पल्लू बात सुनो, देख लो बेटा, तुम आओ जरा। ठीक है, समझ गई जी। सही, मैं आ गई ना समझ? आओ। क्या हुआ? भाई वो तुम्हारी सास, बल्कि वो चली सास का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि पलवशा का रिश्ता क्यों टूटा। क्या अम्मा ने आपसे ये सवाल किया? हाँ भाई, जैसी वो अजीब है वैसा ही अजीब सा सवाल कर दिया। वो कह रही है कि ये मेरी बहू बनने से पहले ये पलवशा किसकी बहू बनने जा रही है। सुनो मेरी बात गौर से सुनो, अगर वो कोई पूछ कोई तफ्तीश करे ना तो समी की वो दस्तदराजी का जिक्र नहीं करना, वो हरासा वगैरह करने का, समझ रही हो? वो तुम्हारे साबका मंगेतर के किरदार को नहीं, तुम्हारे किरदार को परखेगी, समझ रही हो? लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ये एकदम इतने सवाल क्यों उठने शुरू हो गए तुम्हारे बारे में? पता नहीं अब्बा, उन्होंने मुझसे तो कोई बात नहीं की। मैंने तो बस वो हूँ हाँ करके ना हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही, मैंने टाल दी बात। लेकिन सुनो, जो मैं कह रहा हूँ ना बस वही करना है, समझ रही हो? हाँ, दिल ना खोल देना कहीं सामने अपना। जब वो समझा दो उसको जो बता रही थी। पलवशा जी अम्मा। तुम्हारा निकाह हुआ था या मंगनी? अम्मा सिर्फ मंगनी। क्यों? पसंद से हुई थी क्या? इतने अरसे बाद ये क्यों पूछ रही हैं आप मुझसे? पता होना चाहिए ना, रिश्तेदार कौन है, मिलने वाले कौन थे, तुम्हारे अपने थे या गैर थे। अब देखो ना, आज़म तुम्हें शादी करके यहाँ घर में उठा के लेकर आ गया। अब्बा के जानने वाले थे। एक बात सोच रही हूं मैं, अच्छी खासी हो, पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, ये रिश्ता कैसे टूट गया? समी की वो दस्तदराजी का जिक्र नहीं करना, वो हरासा वगैरह करने का, समझ रही हो? वो तुम्हारे साबका मंगेतर के किरदार को नहीं, तुम्हारे किरदार को परखेगी। वो अम्मा असल में ना उन्होंने निकाह से चंद दिन पहले गाड़ी की डिमांड कर दी थी। अब्बा के ऊपर 5 लाख का कर्ज था, कर्ज के बदले वो लोग गाड़ी मांग रहे थे। अब 5 लाख नहीं थे तो 15 लाख की गाड़ी कहां से देते? बस इसी बात पे हंगामा हो गया था। ये वही कर्ज था ना जो आज़ा ने चुकाया? जी। बात सिर्फ यही है या तुम कुछ छुपा रही हो? अम्मा क्या हो गया आपको? आप अचानक ये सब क्यों पूछ रही हैं मुझसे? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? बताएं मुझे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम आज़र के साथ जाके अपना चेकअप करा लो। क्यों? चेकअप किस लिए? दादी बनना चाहती हूं मैं। अरे इकलौती औलाद हो तुम मेरी, कम से कम मेरी जिंदगी में तुम लोगों के बच्चों को खिला लूं, इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। नवाजिश होगी अगर पूरी कर दें आप लोग। अम्मा शादी की बात और थी, लेकिन बच्चों के बाद आपा मजीद एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी, इसलिए मैं इस बारे में सोचने नहीं चाहता। ये भला कौन सी बात हुई? हाँ, ये वही बात हुई जो तुमने सुनी।
अरे फिजा कहाँ से आ गई बीच में? बस ये लगता है इन पे तो कोई असर ही नहीं हुआ, बल्कि लगता है कि मोहब्बत में तो और इजाफा हो गया। फिजा, अरे इधर आ सर, इधर आ। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है। ये तेरी बहन बैठी है ना तेरे सामने, ये देगी तेरी बात का जवाब। पूछ इससे। अरे फिजा, बता ना अपने भाई को कि तू भी फुप्पा बनना चाहती है, और अगर इसकी औलाद हो गई ना तो तू एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगी। अब बता ना इसे। हाँ हाँ आजर मेरे भाई, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो, मैं गोदों में खिलाऊं, लाड करूं। मैं क्यों जलने लगी? मैं तो ये सोच रही थी कि भाई कहीं अल्लाह ना करे पलवशा में कोई कमी ना हो। अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा, खुदा ना करे। अरे जलने से ही धुआं उठता है ना आजर, और अम्मा की फिक्र भी जायज है। अब तुम्हारी शादी को 8 महीने हो गए हैं, ना तुम्हें एहसास है ना ही लगता है पलवशा को कोई फिक्र है, तो तुम लोग तो अपनी मसरूफियात में गुम से हो। अच्छा देखो ना, अरे डॉक्टर को अगर चेक करा लेंगे ना तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि अल्लाह के फजलो करम से कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। बस इसीलिए कह रही थी मैं कि डॉक्टर के चेक। ठीक है, जाऊं? हाँ मान गया। आपा जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाए ना। वो मिसेस एहसन है ना, वो मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी उनसे मिलें। तुम्हारी मैडम से नहीं मिलना मैंने। आप उठ जाए ना प्लीज। आजर चाहते हैं कि मैडम के तवस्सुत से आपका रिश्ता एक अच्छी जगह तय हो जाए। आप इनकार कर रही हैं। एक दफा मिलके तो देखें। आपको पता है मिसेस एहसन के भाई अदील का भी रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि उन्हें आप अपने भाभी के रूप में पसंद आ जाए। वो उनके लिए भी लड़कियां ढूंढ। चलो निकलो यहाँ से। आप क्या हो? क्या बात? अरे अरे आप क्या क्या कर रही हो? अपनी बीवी को संभालो। मैं इसकी मैडम से नहीं मिलूंगी। जब तुम लोग की शादी हुई थी ना, तभी मैंने कह दिया था कि मैं भेड़ बकरी की तरह किसी के सामने हाजिरी नहीं देने लगी। आपा वो मैडम इस तरह की खातून नहीं, एक दफा मिलने में क्या अर्ज है? मुझे नहीं मिलना। जब घटिया से घटिया लोग इनकार कर चुके हैं तो एक अमीर औरत मुझे क्यों पसंद करेगी? प्लीज चले जाओ यहाँ से।